इंडिया गठबंधन के बने हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के अंदर में ही इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट करके बिखर गया। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लात मार करके फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद जो भी इंडिया गठबंधन में नेता थे और जिसे लगा कि हम दूध के धुले हुए हैं, यानी कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई घोटाले के आरोप नहीं है, उन सभी नेताओं ने इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अलग हो गए। अब जो बचे हुए नेता है उन सभी नेताओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ईडी और सीबीआई का समन मिल चुका है। कुल मिलाकर के बात करें तो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है उन सभी नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का काल मंडरा रही है, किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन चलने वाली है या फिर नहीं, और इंडिया गठबंधन के जो नेता है उसमें से कितने ऐसे नेता है जिन्होंने घोटाला किया है, यानी कि उसके ऊपर घोटाले का आरोप है और वो जेल जा सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। 28 पार्टियां में से सबसे पहले एक पार्टी अलग हो चुकी है, जदयू। नीतीश कुमार की पार्टी अलग हो चुकी है। अब जो बचे हुए पार्टी है उसमें से भी कई ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया है। अब इंडिया गठबंधन को मुख्य रूप से 2-3 पार्टियां मिलकर के चला रही है, जिसमें सबसे अहम स्थान है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद है आरजेडी की, उसके बाद सपा है और उसके बाद आम जनता पार्टी। मुख्य रूप से इतनी पार्टियां उसमें शामिल है, और है बहुत सारी पार्टियां लेकिन मूल रूप से इतनी पार्टियां शामिल हैं। इसमें से कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है या तो फिर उसे ईडी और सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो बचे हुए नेता हैं उसमें से जैसे अरविंद केजरीवाल को 7 समन मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ईडी को किसी प्रकार से पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द मार्च महीने के लास्ट तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ईडी और सीबीआई दोनों में से किसी एक तरफ से। वही बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को भी सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है और उसके ऊपर खनन घोटाला का मामला दर्ज है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब मामला दर्ज है और अखिलेश यादव के ऊपर जो है खनन मामला दर्ज है, खनन में घोटाला की मामला दर्ज है। ऐसे ही आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन के ऊपर भी घोटाले के आरोप थे। और आपको बता दें कि आरजेडी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, जिसके ऊपर भी 2-2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला जो आपको पता है जिसमें सजायाफ्ता मुजरिम भी है लालू प्रसाद, वो मामला है चारा घोटाला का मामला, और दूसरा मामला भी है लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला। और इस मामले में लगातार लालू प्रसाद के पूरे परिवार को पूछताछ के लिए समन पर समन जारी किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें ऐसे कई नेता है इंडिया गठबंधन में जिसके ऊपर ऐसे मामला दर्ज है और उन सभी को समन पर समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन सभी का जो है काल मंडरा, इन सभी को जेल भेजा जा सकता है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से बिखर करके अलग हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन को चलाने वाले हो सकता है तो सिर्फ 2 पार्टी से 3 पार्टी इसमें बचे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कांग्रेस होगी, दूसरे नंबर पे हो सकते तो आरजेडी या फिर आम जनता पार्टी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद एक सपा यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सहकारिता घोटाला जो 500 करोड़ का घोटाला है, ये भी इंडिया गठबंधन के ही नेता के ऊपर आरोप लगा है। साथ साथ ऐसे कई नेता है जिसके ऊपर आरोप लगा है, जैसे कि ग्रेट नोएडा में सबसे बड़े भूमि घोटाला की जो मामला है वो भी इंडिया गठबंधन के नेता के ऊपर ही दर्ज है। उससे पहले आपको बता दें कोरोना के वैक्सीन के घोटाले हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के नेता के ऊपर ही आरोप लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी, तो ममता बनर्जी के जो पार्टी है उसके ऊपर भी कई सीबीआई की तरफ से और ईडी की तरफ से रेड डाली गई थी, और रेड डालने के दौरान जो है सीबीआई और ईडी के ऊपर पथराव भी किया गया था, उसके ऊपर हमला भी किया गया था।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घोटाले के मामले दर्ज हैं और उन सभी को कभी न कभी गिरफ्तार किया जाएगा। घोटाला की जो मामला है वो घोटाले के मामला इंडिया गठबंधन के खास तौर पर तमाम नेताओं के ऊपर कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं और ये मामला काफ़ी गंभीर रूप भी हो चुकी है। आने वाले समय में बहुत जल्द इस घोटाले के तहत जो है जेल भेजने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उसके ऊपर भी खनन घोटाला का मामला दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट उसको झटका भी दे चुकी है। ईडी की कार्रवाई जो है वो भी काफ़ी सख्ती से चल रही है और ये मामला भी काफ़ी गंभीर रूप ले चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह जो कि शराब घोटाले के मामले में जेल के अंदर है और वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका कई बार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। बंगाल राशन घोटाला जो है उसमें भी इंडिया गठबंधन के नेता ही शामिल है और उसे भी ईडी ने जो है सख्ती बरती है, जिसमें जो है शाहजहां शेख को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसके सहयोगी के घर पर छापा भी मारा गया है। ऐसे कई नेता है जिसके ऊपर जो है छापेमारी चल रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर जो है कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है और कई नेता ऐसे जो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के भी ऊपर ईडी और सीबीआई का लगातार जो है पूछताछ का समन जारी है और लगातार उसे पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आदेश दिया है सीबीआई और ईडी को कि जितने भी घोटालेबाज हैं देश के अंदर, वो किसी भी राज्य के हैं, उन सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल करके ही दम लेना है। और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द यह सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी घोटालेबाज बचे हुए हैं उन सभी घोटालेबाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना है ईडी का और सीबीआई का, क्योंकि 7 समन भेजने के बाद भी उन्होंने अभी तक ईडी और सीबीआई को पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन भेजा गया और समन के जो जवाब में उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके बाद डायरेक्ट उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वैसी ही घटना और जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकता है। फिलहाल ये मामला काफ़ी गंभीर रूप है और ये जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मामला आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात है कि ये मामला कितने गंभीर रूप से कितने आगे तक बढ़ती है और कौन कौन से इंडिया गठबंधन के नेता उसमें फंसते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बहुत जल्द टूटने जा रही है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता को धीरे धीरे करके ईडी और सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो भी घोटालेबाज हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन चल पाएगी या नहीं? क्या इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए को टक्कर देने की बात करते हैं, क्या उसे टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में